स्वामी जी, मन के अंदर एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि बुद्धत्व में और त्रिकाल दर्शन में अंतर क्या है। और कहा जाता है कि त्रिकाल दर्शन के बारे में, जैसे कि बुद्ध की घोषणा करी गई, बुद्ध के जन्म के बाद एक ज्योतिष के आचार्य आते हैं और कहते हैं ये व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। अब उसने कहा कि आगामी समय में ऐसा होगा, 30 वर्ष बाद या XYZ जो भी समय बाद। और बुद्ध भी अपने जीवन घटना काल में कहते हैं 200 वर्ष बाद ऐसा होगा। एक व्यक्ति किसी आधार पर कहता है कि ऐसा घटता और ऐसा घटा, और बुद्ध भी किसी आधार पर कहते हैं ऐसा घटेगा। तो दोनों के कहने में अंतर क्या है, यानी दोनों की चेतना के तल में अंतर क्या है। तो हम कहेंगे सूक्ष्म अंतर त्रिकाल दर्शन में बुद्धत्व में अंतर क्या है। क्या बुद्धत्व घटने के बाद त्रिकाल दर्शन घटता है? क्या हर एक त्रिकालदर्शी के अंदर बुद्धत्व होता है? त्रिकालदर्शी थोड़ा सा त्रिकालदर्शी को समझ लें तो शायद आपको बुद्धत्व और त्रिकालदर्शी का भेद मैं आसानी से समझा पाऊंगा। प्रश्न अच्छा है, लेकिन उसके लिए उतनी ही मानसिक तैयारी की जरूरत है। त्रिकालदर्शी के संबंध में अगर हम कहें तो त्रिकालदर्शी होता है जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों के बीच एक गणना करके कोई आगे की बात या पीछे जो घट चुकी है जिसका उसे पता भी नहीं है उसको भी देख पाने की क्षमता, इसको त्रिकालदर्शी मानेंगे। लेकिन बुद्धत्व क्या है? बुद्धत्व है समय शून्यता। बुद्धत्व है जो ना अतीत से बंधा, ना वर्तमान से बंधा, ना भविष्य से बंधा। बुद्धत्व है त्रिकालदर्शी से भी आगे की बात, क्योंकि त्रिकालदर्शी जो है वो अभी समय में बंधा हुआ है, वो समय से बंधा हुआ है। जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि एक समय कुछ भी नहीं था और अस्तित्व में केवल एक ऊर्जा थी जिसको हम परमात्मा आज बोलते हैं। वो केवल ऊर्जा थी, और जब वो ऊर्जा थी तो ना सत्य था, ना असत्य था, ना अच्छा था, ना बुरा था, कुछ भी नहीं था। तब शून्य भी नहीं था, क्योंकि शून्य भी एक संख्या के बीच का आविष्कार है। तब शून्य भी नहीं था, तब कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके दो होने की चाह उठी और अचानक जगत का विस्तार आरंभ हो गया। विस्तार जो जगत का है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है: वर्तमान, अतीत और भविष्य। वर्तमान अतीत के बगैर हो नहीं सकता, और अतीत भविष्य के दायरे में बांधे बगैर संभव नहीं। इसलिए ब्रह्मा है सृष्टि के जन्मदाता। ब्रह्मा को हमने सृष्टि के रचयिता के रूप में दिखाया, और ब्रह्मा के 3 मुंह हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं। आगे भी देख रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं, और वर्तमान में भी हैं। तो त्रिकालदर्शी 3 मुंह वाला होता है। फिर उसके बाद विष्णु हैं। विष्णु जो हैं वो वर्तमान में जी रहे हैं। शंकर जो हैं वो मृत्यु के बताए जाते हैं कि किसी भी घटना का एंड कर देते हैं। तो ना शंकर त्रिकालदर्शी हैं, ना विष्णु त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मा त्रिकालदर्शी हैं। लेकिन ब्रह्मा त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन ब्रह्मा कर्मों में नहीं आते। ब्रह्मा किसी की मृत्यु में नहीं आते। उस दोनों के डिपार्टमेंट विष्णु और शंकर के पास हैं। ठीक है? तो त्रिकालदर्शी जब कोई व्यक्ति होगा तो एक तरीके से उसकी स्थिति इन दोनों से बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें दोनों समाहित हैं। तो त्रिकालदर्शी हम बुद्धत्व के बहुत निकटता की बात मान सकते हैं, क्योंकि बुद्धत्व सर्वोच्चम ऊंचाई है। बुद्धत्व वहां है जहां पे समय भी समाप्त हुआ। बुद्धत्व वहां घटता है जहां समय भी समाप्त हुआ, और जहां समय है वहां पे चमत्कार घटते हैं। अतीत के बारे में बता देना, भविष्य के बारे में बता देना, ये चमत्कारों की श्रेणी में आता है। जहां चमत्कार घटते हैं वहां बुद्धत्व नहीं घट सकता। बुद्धत्व इससे आगे है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसमें तीनों समाहित हैं,
इसलिए बुद्धत्व से पहले की अवस्था हम त्रिकालदर्शी की अवस्था मान सकते हैं, क्योंकि बुद्धत्व रस्सी के उस छोर का है, परमात्मा रस्सी के इस छोर का है। जब अस्तित्व में कुछ भी नहीं था, ऊर्जा बिल्कुल अपने में थी, तब वो बहुत बड़ी ऊर्जा थी। फिर उसके बाद उसने जगत के निर्माण की तरफ भाव रखा, तो त्रिकालदर्शी का जन्म हुआ। सबसे पहले इस जगत में ब्रह्मा आए। भाई ब्रह्मा ना, यानी कि डायमेंशन बनी, 3 डायमेंशन, तो 3D बना। तो 3D से आगे कहानी बढ़ी, लेकिन जब अंत होगा तो भी 3D से ही होगा। जो रस्सी का ये छोर है, वही रस्सी का अंतिम छोर भी होगा, और उस अंतिम छोर के बाद बुद्धत्व है। अब गजब की घटना है कि जो पंडित बुद्ध के बारे में आके बताता है कि ये बुद्धत्व को उपलब्ध होगा, तुमने कभी सोचा कि वो पंडित बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ था या नहीं? भाई ये भी तो चिंतन आना चाहिए, वो पंडित बुद्धत्व को उपलब्ध क्यों नहीं हुआ? अगर उसे पता था तो वो क्यों नहीं हुआ? उसके बारे में तो कोई घटना नहीं है। कारण है, और उसका कारण बहुत साफ है। जब कोई व्यक्ति साधना करता है, इसे साधना से समझना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो साधना करने में वो सबसे पहले अपनी शक्तियों को जगाता है, शक्तियों को जागृत करता है। जैसे सामान्य तौर पे हम जगत में कार्य करने वाले हर व्यक्ति को साधना के स्तर पे देख सकते हैं। हर व्यक्ति धन कमा रहा, पद कमा रहा, प्रतिष्ठा कमा रहा, ये ताकतों का जगाना है। सन्यासी कुंडली जगा रहा, सहस्त्रार जगा रहा, वो अपनी चक्रों को सक्रिय कर रहा, ये भी ताकत है। लेकिन चक्रों को सक्रिय करना, कुंडली जगाना बुद्धत्व नहीं है। बुद्धत्व तो तब है जब ये सब खेल छोटे पड़ गए। इसका अर्थ है कि जब ताकतों की व्यर्थता नजर आने लग जाती है, तब उस व्यक्ति का बुद्धत्व की पात्रता बननी शुरू होती है। लेकिन जब तक ताकतों की सार्थकता दिखाई दे रही है, तब तक वो जगत का हिस्सा है, तब तक वो जगत का हिस्सा है। तो बुद्ध के बारे में बड़ी सुंदर सी घटना है। एक बार कभी मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया था कि बुद्ध के बारे में घटना है कि बुद्ध उपलब्ध हुए बुद्धत्व को, तो देवता उन पे फूल चढ़ाने आए। तो देवत्व बुद्धत्व से छोटा है, तभी तो फूल चढ़ाने आया, वरना बुद्धत्व को देवत्व क्यों फूल चढ़ाने आए? तो इसको श्रृंखलाबद्ध तरीके से अगर देखें तो इसमें आपको धर्म जगत के सारे सूत्र नजर आएंगे। अभी हम बुद्धत्व को रखते हैं टॉप पे। अब अगर मैं कहूं कि बुद्धत्व से छोटा क्या है, अगर मैं सामान्य जगत से पूछूं कि बुद्धत्व से छोटा, श्रृंखला बना रहा हूं, मतलब अस्तित्व में परमात्मा से लेकर और बुद्धत्व तक की एक श्रृंखला बना रहा हूं, उस श्रृंखला को आप अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मामला क्या है। बुद्धत्व सबसे बड़ा है, बुद्धत्व से छोटा है देवत्व। देवत्व वो स्थिति है जहां पे हमारे पास शक्तियां हमारी जागृत हो जाती हैं, लेकिन जो शक्तियों में उलझ जाते हैं वो देवता के तल पे रुक जाते हैं। जो शक्तियों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं वो बुद्धत्व पाते हैं। लेकिन शक्तियां आती हैं तो तुमको आता है देवत्व। देवत्व से छोटा है मनुष्य। मनुष्य का अर्थ होता है जो मन में जीता है, यानी कि मन देवत्व से छोटा है। मन, फिर मन कहां से आता है? मन के पीछे कारण है हमारी आदतें। आदतों के पीछे कारण है हमारी ज्ञानेंद्रियों की जरूरतें। ज्ञानेंद्रियों की जरूरतों के पीछे कारण है हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियों की जरूरत है क्योंकि है पदार्थ, शरीर। पदार्थ इसलिए है क्योंकि है भाव, और भाव आया था परमात्मा से।
चाह। तो परमात्मा की चाह शुरू हुई, चाह से पदार्थ का निर्माण हुआ, पदार्थ में 5 इंद्रियां आईं, 5 इंद्रियों को 10 ज्ञानेंद्रियां मिली, 10 ज्ञानेंद्रियों की ज़रूरतें थीं, उन ज़रूरतों से मन बना, मन की शक्ति जब एक्सट्रीम पे पहुंची तो देवत्व आया। जब देवत्व से भी कोई बोर हो गया, देवत्व की भी व्यर्थता जान ली, तब बुद्धत्व की तरफ कदम बढ़ा। तो बुद्धत्व सबसे आखिरी श्रेणी है और देवता उससे नीचे की, और सबसे स्टार्ट में जो खड़ी है वो परमात्मा की चाह खड़ी है। इसीलिए ये जगत चाह का संसार है, चाह से मुक्त नहीं हो पाता। अब आपके प्रश्न पे थोड़े और गहराई के साथ आता हूं। आपका प्रश्न है बुद्धत्व और देवत्व में, या जो त्रिकालदर्शी है, इसमें अंतर क्या है? त्रिकालदर्शी देवत्व जैसी स्थितियों में उपलब्ध होता है। हमारे अंदर बहुत तरीके की शक्तियां हैं। जैसे देवता, कोई वायु का देवता है, कोई प्रकाश का देवता है, कोई अग्नि का देवता है, कोई जल का देवता है, कोई इंद्र देवता है, लेकिन सारी क्वालिटियां किसी एक देवता में नहीं। तो अपनी अपनी क्वालिटियां हैं। हमारी इंद्रियां हैं, इसीलिए देवताओं का राजा है इंद्र। इंद्र देवताओं का राजा है। तो इंद्रियां हमारी राजा हैं, लेकिन फिर इंद्रियां की हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां हमारे 5 जो एलिमेंट्स हैं उनसे जुड़ के काम करती हैं। अलग अलग एलिमेंट अलग अलग तरीके की पावर रखता है। तो वहां पे किसी खास एलिमेंट पे सबसे बड़ा है इंद्र, इंद्रियां, फिर इंद्रियों से छोटी हैं ज्ञानेंद्रियां, फिर ज्ञानेंद्रियों पे जो उनके स्वभाव हैं उन पे जिन जिन की महारत हासिल है वो है देवता। अलग अलग देवता। उन देवताओं में कोई एक देवता है जो है त्रिकालदर्शी। ठीक है, तो फिल्टराइजेशन हो गया। अब इसे फिल्टर करते हैं कि त्रिकालदर्शी की योग्यता आती कहां से। आपका प्रश्न तब तक बहुत अधूरा और छोटा है जब तक यह भी पता ना लग जाए कि त्रिकालदर्शी कोई हो कैसे सकता है। हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि कोई अतीत भी बताए और भविष्य भी बता दे, क्योंकि हमें तो कल का पता नहीं होता। पानी बरसेगा नहीं बरसेगा इतना भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर त्रिकालदर्शी होना 20 साल 100 साल के बाद की बात कर देना। तो यहां पे मैं आपसे कहूंगा, हमने एक चीज को बहुत शुरू से ही सम्मान दिया हिंदू धर्म में, और उस चीज को आज तक सम्मान है, और वो चीज है आत्मा। लेकिन ये आत्मा क्या है? 5 इंद्रियों से शरीर बना, ये तो हम सबको पता है। ये हम सबको पता है कि ऑक्सीजन और HO2 मिलके पानी बनते हैं। ठीक। लेकिन इन दोनों को मिला के पानी आज तक कोई नहीं बना पाया। वैज्ञानिक पानी को तोड़ के देखते हैं तो उन्हें ये पता है कि HO2 और ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है, लेकिन कोई भी लैब में इन दोनों चीजों को मिला के पानी बनाने का कोई उपाय अभी तक तो नहीं है। भविष्य में हो मैं कह नहीं सकता। क्यों नहीं? हमें ये तो पता है कि स्त्री के पास एक अंडा है जो बच्चा बन सकता है, पुरुष के पास एक शुक्राणु है जो बच्चा बन सकता है, और इन दोनों को मिलके बच्चा बनता है, ये भी पता है। लेकिन इन दोनों के मिलने पे बच्चा क्यों बन जाता है ये किसी को पता नहीं। वो जो क्यों है, वो जो जोड़ है, वो जो चुंबक है, वो जो गोंद है, उसको ही हमने आत्मा कहा है। वो उसका काम है। अब वो आत्मा है, इस आत्मा को एक एलिमेंट से जोड़ के समझाने की कोशिश हिंदू धर्म में बहुत पहले से की गई, और वो एलिमेंट है प्राणवायु। प्राण वायु। देखो, अगर मैं कहूं हाथ एक इंद्रिय है तो स्किन, तो मैं इसको अगर काट दूं तो जीवन रहता है? अगर मैं हाथ काट दूं जीवन रह सकता है। ठीक है? ठीक है। आंखें एक इंद्रिय है, आंखें निकाल ली जाएं, जीवन रह सकता है? रहता है।
रहेगा? कान एक इंद्रिय है, कान काट दिए जाएं, लकड़ी ठूस दी जाए, जीवन रह सकता है? रह सकता जुबान काट ली जाए, जीवन रह सकता है? है, जीवन की संभावना फिर भी है। सांस आपकी निकाल दी जाए, जीवन रह पाएगा? मुश्किल है, असंभव। इसीलिए हिंदुओं ने भी बहुत गहरे में शोध में कहा कि प्राणवायु हमारे जीवन का आधार है, गोंद है। प्राणवायु जरूरी है। हमारे इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन सबसे बहुमूल्य चीज है इंसान के लिए, उससे ज्यादा बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। और पानी भी ऑक्सीजन से ही बना, इसलिए पानी बहुमूल्य कितना भी हो लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं। अगर आपको एक ही वक्त में सांस की जरूरत हो, प्यास भी लग रही हो, तो मैं समझूंगा आप कहोगे सांस पहले मिल जाए, बाद में पानी तो मिल भी जाएगा। पानी मिल जाए, जरूरत नहीं है कि सांस मिले। दम घुटता हो तो प्यास है सब भूल जाओगे। तो प्राणवायु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन प्राणवायु में ऐसा क्या है कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? आप नाक अपनी दबा के और सांसें रोक लीजिए, आपके विचार सब एक समय बाद भागने लग जाएंगे, सब तिरोहित हो जाएगा। आप पूरी चित्त बेचैन हो जाएगा, विचारों की श्रृंखला टूट जाएगी, सब कुछ गड़बड़ होगा। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि हमारी सांस से केवल सांस ऑक्सीजन ही नहीं जाती, कुछ और भी जाता है जो हमारे विचारों को भी निमंत्रण देता है और कुछ करता है। अब विचार क्या है? विचार है सूक्ष्म, विचार शब्द है, विचार भाव है। अब देखो, फिर मैं कह रहा हूं, पहले मैंने सबको तोड़ा, अब विचार क्या है? विचार शब्द है, विचार भाव है, विचार चित्र है, विचार कई चीजें। विचार नाक से सूंघी गई खुशबुएं भी है। अब यहां से मैं खुशबू छोड़ूं आपके पास, ये खुशबू कैसे जाएगी? वायु में, प्राणवायु, वायु में। अब प्राण हटा देते हैं, वायु जोड़ लेते हैं, वायु में खुशबू जाएगी। तो यानी कि एक जो इंद्री है हमारी सांस की, उसको भी वायु की आवश्यकता है, वरना खुशबू यहां से वहां नहीं जाएगी, नाक में घुसेगी भी नहीं। मतलब यहां पे भी खुशबू हो और अंदर वायु ना हो, वैक्यूम बना दो तो अंदर नहीं जा सकती। तो नाक की इंद्री भी वायु से संबंधित। आंखों से हम कोई चित्र देखते हैं कि अगर बीच की वायु पूरी हट जाए, वायु का मतलब बीच में वैक्यूम हो जाए, जहां एयर ना हो, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप विश्वास मानिए चित्र भी नहीं बनेगा। आपकी आंखें चित्र नहीं देख सकती। कान में ये ध्वनि हम यहां से बोल रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा है। बीच से अगर हवा हटा लो पूरी, और फिर मैं कहता हूं उस हवा के अंदर भी तो बहुत कुछ एलिमेंट्स है ना, हवा के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मैं बहुत जिक्र करता हूं, उसको भी हटा लो तो आपके कान तक आवाज भी नहीं पहुंचेगी। और ये इतने गहरे जुड़ा हुआ है कि 1000 किलोमीटर से कोई फोन करता है और आप तक आवाज आ जाती। मतलब आपके कान को ही 1000 किलोमीटर बड़ा करके और मोबाइल के माध्यम से उसको रेंजों से जोड़ के एक कान को विस्तार दे दिया गया कि 1000 किलोमीटर जो व्यक्ति बोल रहा है वो आपको सीधा सुनाई दे रहा है। असल में हम समझते हैं ऐसा कि वो वहां से बोला गया और हमारे यहां तक आ रहा है, लेकिन अगर आगे चल के सिद्ध हो पाया तो सिद्ध ये होगा कि हमारा कान ही विस्तार लेके वहां तक जा रहा है। हमारा कान ही विस्तार लेके वहां तक जा रहा है जिससे वो सुन रहा है। तो आंखें भी असमर्थ है चित्र में देखने के लिए यदि वायु ना हो, कान भी असमर्थ है सुनने के लिए यदि वायु ना हो, खुशबू भी असमर्थ है सुनने के लिए यदि वायु ना हो। और दूसरी बात, अगर ये बिल्कुल, ये तो अलग बात कह रहा हूं, पहली बार ही बोल रहा हूं, अगर वायु बिल्कुल ना हो तो आपकी जुबान पे स्वाद भी नहीं आ सकता, आप बोल भी नहीं सकते। अगर किसी वैक्यूम प्लेस में जहां पे हवा बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट वायुमंडल नहीं है, ऐसा वैक्यूम हो तो उस वैक्यूम के अंदर आप बोल नहीं सकते।
उस वैक्यूम के अंदर आप बोल भी नहीं सकते। मतलब तमाम इंद्रियां अपनी कितनी भी शक्ति रखती हों, लेकिन प्राणवायु यानी कि वायु मस्ट है। अब वायु के अंदर, जैसे मैंने कहा, वायु के अंदर भी कई तरीके की क्षमताएं हैं। वायु भी एक शरीर मान लो, जैसे हमारा एक शरीर है, दिखता शरीर है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पित्त कफ और ना जाने क्या क्या है। उसी तरीके से जो वायु नाम का एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर भी तमाम तरीके की चीजें शामिल हैं। उस शामिल होने में एक चीज है, 1000 किलोमीटर दूर बोली गई बात यहां पहुंचाने की क्षमता शामिल है। 1000 किलोमीटर दूर पैदा गया चित्र यहां पे देख पाने की क्षमता शामिल है। यानी कि वो बहुत दूरी से कुछ ऐसी पावर्स रखती है जो हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को सीधे सीधे पकड़ में नहीं आती। इसके लिए टूल्स माध्यम बनते हैं। ठीक है, इसके लिए टूल्स माध्यम बनते हैं। अब इन्हीं टूल्स में एक टूल्स इंसान के अंदर है, वो है कल्पना शक्ति। ये टूल्स है, कल्पना शक्ति एक टूल्स है। वो कल्पना करने में महारत है। ऐसा हो सकता है बरसात आ सकती है, बरसात आ सकती है तो हम छाता लेके जाएं, इसे भीगने से बच सकते हैं, तो वो फिर वो छाता लेके जा सकता है, फिर बरसात में बच भी सकता है। यहां से शुरू होता है जो आपके अंदर भाव, जो कल्पना शक्ति के आपका टूल है, उसकी योग्यता शुरू होती है। आप ज्योतिष हैं, लेकिन आप एक चीज मानेंगे, यदि कोई व्यक्ति कल्पनाशीलता में अपने आप को प्रगाढ़ नहीं पाता तो वो निश्चित ही ज्योतिष के बहुत चीजों की घोषणा भी नहीं कर सकता, क्योंकि कल्पनाशीलता का एक माध्यम है। लेकिन ये कल्पनाशीलता का जो टूल है, ये जो कल्पनाशीलता की शक्ति है, ये शक्ति जब वायु तत्व के उन चीजों से जुड़ जाती है या उन एलिमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर लेती है, तो ये वो चित्र भी देख सकती है जो चित्र भविष्य में घटने वाले हैं। यही शक्ति वो आवाज भी सुन सकती है जो आज से 5000 साल पहले कही गई। अब क्यों देख सकती है? ये वैज्ञानिक प्रूफ हो गया है। वैज्ञानिक प्रूफ हो गया है कि 10,000 साल पहले बोली गई आवाजें आज भी हवा में हैं। आज भी कुछ ऐसे टूल्स हमारे पास हैं जिनको अगर हम विस्तार दें तो कल को हम उन चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहां बोल रहा हूं, एक कैसेट में रिकॉर्डिंग कैसे होती है? एक कैसेट में रिकॉर्डिंग होती है कि जब वो कैसेट घूमती है तो उसके घूमने की एक खास गति होती है। उस गति में एक घर्षण पैदा किया जाता है, घिस। उस घिसने से वहां पे एक घर्षण होता है और वहां पे जो कार्बन होता है, उस कार्बन में यहां पे जो भी हो रहा होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। वो चित्रों के रूप में रिकॉर्ड होता है, उसको फिल्म बोलते हैं। वो आवाज के रूप में रिकॉर्ड होता है, उसे ऑडियो बोलते हैं। फिर उसी जो रिकॉर्डेड हो गया है उसी को एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पे रिवर्स करके हम सुन सकते हैं कि क्या उस समय बोला गया था। इसका मतलब है कि मैं बोल रहा हूं कार्बन तो जगत में हर चीज में मौजूद है। मैं जो बोल रहा हूं वो इस कार्बन में भी प्रवेश कर रहा होगा, क्योंकि कार्बन भी एक गति करता है। वो जो रिकॉर्ड कर रहा होगा, अगर हम एक ऐसी चीज बना सकें कि इसका टुकड़ा उठाएं, वहां रखें और वो उसको रिवर्स कर ले उसी की स्पीड के आधार पे, तो निश्चित ही मैं आज जो बोल रहा हूं 10,000 साल बाद भी सुना जा सकता है। ठीक है? तो अब जो हम बाहर मशीन बनाने की बात कर रहे हैं, वो मशीन तो बाहर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही मशीन हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। जैसे हमारी बाजुएं हैं, हमारी बाजुएं एक ताकत है, ये शरीर में है, लेकिन इसी से हमने एक मशीन का आविष्कार किया जिसको हम क्रेन बोलते हैं। उसी प्रकार हमने माइक का आविष्कार किया जुबान की उससे फ्रीक्वेंसी से। तो इसी तरीके से बाहर के टूलों के जो आविष्कार हो रहे हैं, वही टूल अंदर जगत में बहुत पहले से मौजूद हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी खास तरीके की साधना करता है तो उसकी साधना के वक्त उसकी कौन सी कल्पना शक्ति उसका सहयोग करती है
और कौन सी कल्पना शक्ति किस इंद्रिय की ताकत से अटैच्ड हो जाती है, इस पे डिपेंड करता है कि वो देवत्व की स्थिति में कौन सी ताकतें पाएगा। जैसे साधना कोई करते हैं तो किसी को ये आने लगता है कि वो फोरकास्ट करने लगता है, लेकिन सभी तो फोरकास्ट नहीं करते। किसी व्यक्ति को साधना करता है, उसके बाद ये आ जाता है कि वो बहुत अच्छा वक्ता हो जाता है, लेकिन सभी तो अच्छे वक्ता नहीं हो जाते। किसी को साधना करता है और बहुत पेशेंस आ जाता है कि अब वो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, क्रोध को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सभी बुद्ध पुरुषों में तो इसके लक्षण नहीं आते। तो कहने का अर्थ यह है कि आपकी कल्पना शक्ति का यंत्र आपकी इंद्रिय की ताकत के यंत्रों के साथ मिलके उस साधना काल की देश काल परिस्थिति के आधार पे एक ऐसी कैलकुलेशन का निर्माण करता है जिससे आपके हिसाब से ही आपको एक पावर मिलती है, और वो पावर किसी को किसी प्रकार का देवता बनाती, किसी को किसी प्रकार का देवता बनाती है। उसी में एक प्रकार का देवता खड़ा हो सकता है जिसको हम त्रिकालदर्शी कह सकते हैं, जिसको अतीत भी दिखे, भविष्य भी दिखे और वर्तमान में भी समझ अच्छी हो। और हमारी चेतना के अंदर इसके टूल्स हैं, इसकी कई खोजें भी हो चुकी हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक खोज हुई थी इसकी, मैं फिर ओशो का जिक्र करूंगा। एक मैंने कहानी ओशो के मुंह से कहीं सुनी थी और उसका जिक्र कर रहा हूं। और कई बार लोग कहते हैं आप ओशो का जिक्र हर बार क्यों लाते हो? यार मुझे बहुत पसंद है इसलिए ले आते हैं, इतनी वर्षन किस लिए। तो ओशो ने एक बात बताई थी, वो मुझे सुनी थी और उन्होंने कहीं पढ़ के बोली थी। उन्होंने बताया था कि पश्चिम में एक खोज हुई कि पेड़ों के ऊपर कोडियोग्राम लगाया गया और कोडियोग्राम से उसकी चित्र लिया गया कि ये कैसी भाव दशा में है। तो एक पूरे बाग में हर पेड़ पे कोडियोग्राम लगाया गया और उस पे एक चल रहा था कि इस तरीके से बहुत पेड़ मस्त हैं। फिर 2 किलोमीटर दूर एक आदमी को कहा गया कि ये लो कुल्हाड़ी और तुम उस बाग में जाके एक पेड़ काटो, 2 किलोमीटर दूर। अब इनको नहीं मालूम था कि ऐसा कहा गया, पेड़ों को भी क्या मालूम। लेकिन उधर 2 किलोमीटर दूर जिस आदमी से कहा गया, उससे ये नहीं कहा गया कि फला पेड़ काटना, उससे कहा उस बाग में जाओ और जो तुम्हें अच्छा लगे काट लेना। और उस आदमी ने वहां से चलना शुरू किया कुल्हाड़ी लेके, और इधर एक पेड़ का कोडियोग्राम बिगड़ गया, वो घबरा गया और वो आदमी आया, उसने उसी पेड़ को काटा जिसका कोडियोग्राम घबरा गया था। इसे क्या सिद्ध होता है कि आदमी की फ्रीक्वेंसी पेड़ ने पकड़ी, लेकिन आदमी की फ्रीक्वेंसी पेड़ ने पकड़ी होती तो ऐसा होता कि आदमी को पता होता कि कौन सा पेड़ काटना है, जबकि आदमी ने तो बाग देखा भी नहीं था। तो इसका मतलब पेड़ की फ्रीक्वेंसी जो उसकी मौत की फ्रीक्वेंसी थी, उसके अंदर से जो आ गई थी, वो एक वैक्यूम क्रिएट कर ली थी कि आदमी आया और उसी पेड़ को काट दिया, वो उसकी तरफ ही खिंच गया और उसी को काट दिया। लेकिन जब उस व्यक्ति को विचार दिया गया था तब इस पेड़ ने कंपन शुरू किया था, ये कोई पहले से तो कप नहीं रहा था। यानी कि उसके विचारों का लेना देना इस पेड़ को पहले पता लगा था, यानी कि इसके विचार, अतीत के विचार भविष्य में होने वाली घटना को पते लग गए थे, और होने वाली घटना को वर्तमान ने उस तरफ खींचना शुरू कर दिया था। आप समझे मेरी बात को? मतलब अतीत भी था वहां, वर्तमान भी था और भविष्य भी था, और दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। लेकिन बीच में एक यंत्र था जो इसकी टेस्टिंग ले रहा था। वो यंत्र एक कल्पनाशील व्यक्ति ने बनाया था जिसने सोचा क्या ऐसा हो सकता है। तो विज्ञान कोई भी हो, उसको समझने और डेवलप होने के लिए साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है, और साइकोलॉजिस्ट कोई भी हो, फिलॉसफी के बगैर वो अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो नहीं सकता। और फिलॉसफिकल कोई भी व्यक्ति हो जो साला कल्पना भी नहीं कर सकता, वो फिलॉसफी क्या खाक करेगा। तो कल्पना बेस है।
कल्पना बेस है। तो आपकी कल्पना शक्तियां इस स्थिति में डेवलप होके एक दिन त्रिकालदर्शी तक की योग्यता पा सकती हैं। तो इसलिए अब तो ये क्लियर हुआ कि त्रिकालदर्शी संभव है। लेकिन हाँ, अब त्रिकालदर्शी और बुद्धत्व का अंतर थोड़ा सा समझ देते हैं। त्रिकालदर्शी उपलब्ध हो जाना देवत्व को उपलब्ध हो जाना है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाना नहीं है। क्योंकि बुद्धत्व त्रिकालदर्शी से भी आगे चला जाता है। बुद्धत्व तो ऐसा कहेगा, अरे किसने पेड़ काटा, किसका काटा, क्या लेना देना यार, जो हो गया हो गया। तो बुद्धत्व तो तभी घटित होगा जब ताकतों से पूर्णता मुक्ति हो जाएगी, जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शुभ और अशुभ दोनों का स्वीकार हो जाएगा, तब बुद्धत्व घटित होता है। और जिसको बुद्धत्व घटित हो गया वो इस तरीके की चमत्कारिक घोषणाओं में नहीं पड़ता। समझना, वो इस तरीके की चमत्कारिक घोषणाओं में नहीं पड़ता, क्योंकि उसका लेना देना इस बात से नहीं है कि वो चमत्कारों से तुम्हें प्रभावित करके कुछ कहे, बल्कि चमत्कारों की व्यर्थता बता के वो तुम्हें बुद्धत्व की ओर आकर्षित करता है। समझे? बुद्धत्व का काम है कि परमात्मा बुद्धत्व को उपलब्ध था, उसके बाद उसने व्यक्तियों में बुद्धत्व उतारा, लेकिन दोनों के बीच में चाह थी जिससे संसार खड़ा हुआ, उसी चाह से देवत्व भी आता है। लेकिन चाह जहां मुक्त होती वहां बुद्धत्व आता है। तो जो चाह से मुक्त हो जाएगा वो जितने भी लोग हैं उनको बुद्धत्व की ओर आकर्षित करने का काम करेगा। और वहां पे वो व्यक्ति यदि अपनी त्रिकालदर्शिता का उपयोग करेगा तो उसका कारण उसकी क्षमता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वहां पे भी करुणा है। अब जरा इस संबंध में एक कहानी सुना देते हैं। एक कहानी सुनाएंगे फिलॉसफिकल, एक सुनाएंगे यथार्थ की। तो पहले फिलॉसफिकल सुन लेते हैं। फिलॉसफिकल कहानी है कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता था। वहां पे एक बाबा का झोपड़ी हुआ करती थी। तो बहुत सालों से वो लकड़ी काट रहा था। एक दिन बाबा उससे कहने लगा कि भाई तुम आगे के जंगल में कभी गए? तो उसने कहा आगे के जंगल में मतलब? तो उसने कहा यहां तुम लकड़ी काटते हो, आगे के जंगल में जाओ, वहां चंदन की लकड़ी। तो उसने कहा अच्छा। वो आगे गया, उसे चंदन की लकड़ी मिली। वो अब हफ्ते में एक बार काट के लाता और धन कमा लेता। पहले रोज काट रहा था, अब वो हर हफ्ते चंदन की लकड़ी ले आता और काम करता। बाबा की झोपड़ी बीच में पड़ती थी। फिर एक दिन उस बाबा ने उससे कहा कि भाई तू, मैं देख रहा हूं तू हमेशा चंदन की लकड़ी लाता है, क्या इससे आगे कभी गया? तो उसने कहा इससे आगे कहां जाऊं, सबसे अच्छी लकड़ी चंदन की। उसने कहा पागल, उससे आगे जा, उससे आगे चांदी की खदानें। तो वो चांदी की खदानें लेने चला गया। चांदी मिली, आगे गया, चांदी मिली। अब तो वो और धन्ना सेठ हो गया। महीने में एक बार जाता गधे को लेके और चांदी भर के ले आता। फिर उससे एक दिन बाबा ने टोका, भाई तू आगे गया। अब उसने कहा चांदी से आगे, उसने कहा सोने की खदानें। उसने उसे सोने की खदानों का पता बता दिया। फिर धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हीरे जवाहरात की खजानों का पता बता दिया। वो सम्राट हो गया, बहुत उसका नाम हो गया, बड़ा ऐश्वर्य। एक दिन वो अपने रथ पे जा रहा था, वो बाबा उसके सामने आ गया। वो रथ से उतरा, उसने बाबा के पैर छुए। जब बाबा के पैर छुए तो बाबा ने पूछा मुझे तुझसे कुछ कहना है? उसने कहा मुझे मालूम है आप क्या कहोगे। आप कहोगे आगे गए, और मैं आपको बता देता हूं, पहले ही बता देता हूं आपका जवाब, हाँ मैं आगे गया, मैंने पूरी पृथ्वी की खोज कर ली। इन रत्नों से बड़ा कुछ होता नहीं, इसलिए आपकी बात अब कुछ बताने लायक नहीं है, मैंने सब खोज करके देख लिया, अब आगे कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा पागल, उसके आगे मैं खड़ा हूं। तूने कभी सोचा जिसको जवाहरातों का पता हो, जिसको सब पता हो, वो कैसे एक झोपड़ी में आनंद ले रहा? वो आदमी झोपड़ी में था लेकिन उसको आनंद का पता नहीं था। बाबा ने उसे दुनिया भर की यात्रा कराई और अंत में उस आनंद की बात कही। फिर वो वहीं रुक गया, वो अपने घर वापस नहीं लौटा, और फिर बाबा के पीछे पीछे।
कहानी समाप्त। बाबा लोग तुम्हें स्वास्थ्य लाभ बताते हैं, सब बताते हैं, तुम योगियों से योग सीख रहे हो, जबकि ये भी जानते हो सारे योगी रोगों से मरे, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उनका सब ये बताना, तुम्हारे ऊपर कृपा करना, तुम्हें जगत की जानकारियां देना, ये भी एक त्रिकालदर्शिता है, एक छोटी त्रिकालदर्शिता। इसके तहत उनका लक्ष्य यही है कि तुम आगे बढ़ो। ठीक है? तो ये तो कहानी हो गई। एक असली घटना बता देते हैं। मेरे साथ जीवन में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति मेरे साथ जुड़े, नाम नहीं यहाँ लेना चाहूंगा क्योंकि अभी उनकी कुछ यात्राएं हैं, एक दिन समाप्त होंगी तो उनका नाम भी बता दूंगा। वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़े और उनकी बड़ी खूबी थी कि उन्हें फोरकास्ट आता था। वो कभी कभी कुछ बातें बोल देते थे जो फोरकास्ट होती थी और वो हो जाती थी। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी जी ये व्यक्ति मरने वाला है और वो मर गया। तो वो ऐसी फोरकास्ट करते थे, लेकिन वो मुझे मानते थे किन्हीं कारणों से, उन कारणों की मैं जिक्र नहीं करूंगा, आपको लगेगा अपना अहंकार, तो इसलिए वो हटा देते। मतलब वो फोरकास्ट जानते थे और मुझे मानते थे। एक दिन उनका ये फोरकास्ट करना ऐसा हो गया कि शायद पहले तो वो मुझे प्रेम करते थे, मेरे संग रह रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने फोरकास्ट किया, मुझसे ही टकराव कर दिया। होता है ना, जब कोई शिष्य किसी गुरु के साथ रहता है तो धीरे धीरे एक अवस्था आती है जब वो गुरु को अपने जैसा सामान्य समझने लगता है ना। अरे यार हमारा बीच क्या है, ऐसी कुछ उनकी स्थिति बन गई थी। और एक दिन राह जाते मुझसे कहने लगे, स्वामी जी वो सामने जो आदमी आ रहा है आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अब उन्होंने मेरी परीक्षा शुरू कर दी। मैंने बिना कुछ रुके, वो घटना थी, मैं हर एक के साथ नहीं भी कि पता लगा मेरा ये वीडियो सुन के बहुत लोग आ जाएं कि स्वामी जी मेरे बारे में बताओ, नहीं, मैं थोड़े पैसे ले लूंगा फिर बता दूंगा। तो उन्होंने जब ये पूछा मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा निश्चित ही ये आदमी अपराधी है और इस तरीके का अपराध इसने किया है, क्योंकि वो फेस रीडिंग ठीक कर लेते थे, फोरकास्ट भी था और वो उस अपराधी को जानते भी थे। उन्होंने तुरंत कहा, स्वामी जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया। मैंने कहा अब हाकिम लाल मैं तुमको एक बात कह देता हूँ, ये नाम भी उनका आ गया, शायद अस्तित्व चाहता था उनका नाम भी आ जाए। मैंने कहा हाकिम लाल मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि तुम्हें कभी चोर दिखते हैं, कभी अपराधी दिखते हैं, तुम्हें इस तरीके के लोग सदा दिखते हैं, कभी तुमने किसी संत को देखा? राह चलते तुम मुझे ये बताते हो स्वामी जी व्यभिचारी जा रहा, स्वामी जी वो चोर जा रहा, कभी तुम ये बताते हो कि ये संत जा रहा? तुम्हें संत नहीं दिखते? तुम्हारी सारी ऊर्जा का उपयोग इसी बात में है कि तुम्हें चोर उचक के देखने। एक बड़ी क्षमता का उपयोग संतत्व की तरफ भी करो, और संतत्व की तरफ उपयोग करोगे तो तुम्हारी ये क्षमताएं मरने लग जाएंगी, क्योंकि ये क्षमताएं जिसका तुम्हें मजा है कि लोग कहते हैं ऐसा वैसा, अब तुम्हें तारीफ करते हैं, संतत्व की तरफ बढ़ोगे तो ये क्षमताएं मर जाएंगी। तो मैंने कहा ये बात ध्यान रखना कि तुम अभी बहुत भटके हुए हो, आगे बढ़ो। खैर उन्होंने अपना चिंतन किया, वो आज सन्यासी हैं, पहले वो सन्यासी नहीं थे, अब वो सन्यासी हैं, यात्रा कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा उनकी यात्रा है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे बारे में ही घोषणा कर दी। मेरा कोई स्त्री मेरे प्रेम में पड़ी, उन्होंने उस स्त्री को लेकर घोषणा कर दी कि स्वामी जी की हत्या हो जाएगी इस स्त्री की चक्कर में। समझिएगा, उन्होंने मेरे बारे में घोषणा कर दी, उससे मेरा पूरा परिवार भयभीत हो गया कि ये तो स्वामी जी के बारे में कर दी, और स्वामी जी खुद कहते हैं कि इनकी बातें पूरी होती हैं, अब तो स्वामी जी के बारे में है। तो मैंने उस दिन उनको बुलाया, मैंने कहा आज तुम्हारी अहंकार की पराकाष्ठा हुई, अहंकार की कह रहा हूं। तो कह लगे नहीं स्वामी जी मैंने आपके संबंध में ये देखा है। मैंने कहा कि आज के बाद तुम कभी भी फोरकास्ट नहीं कर पाओगे,
क्योंकि तुमने एक ऐसे आदमी की तरफ देख लिया जो भविष्य में जीता ही नहीं, जो भविष्य में जीता ही नहीं, उसका तुम क्या भविष्य जानो। और मैंने कहा आज मैं तुम्हें बताता हूं, तुम फोरकास्ट पूरी दुनिया का कर सकते हो, रडार पूरी दुनिया का फोरकास्ट कर सकता है, लेकिन रडार के पीछे एक आदमी बैठ जाएगा तो रडार को पता नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि मन के तल पे सब जाना जा सकता है, जो मन के पीछे बैठा हुआ उसे तुम नहीं जान सकते। और ये हुआ भी। इस घटना को कई साल होने आ रहे हैं, लगभग 9-10 साल। आज तक उनसे कोई फोरकास्ट नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। कारण है सब उनकी यात्रा भी इसी में है। जब वो फोरकास्ट जैसी उनका अहंकार छिन गया तो वो सन्यास जैसी यात्रा की तरफ बढ़ पाए। सन्यास अभी उन्होंने 4-5 साल पहले लिया। प्यारा व्यक्ति है, मुझे अच्छा भी लगता है, मैंने उसको बहुत साथ रहा, लेकिन बीच में कभी कभी कुछ बातें ऐसी आती हैं कि लोगों को दूर भी करना पड़ता है, और वो दूर करने की घटना है। तो वहां पे जो मैंने उस व्यक्ति के बारे में घोषणा की, ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त जिसको देखता हूं मुझे उसका पता लगने लग जाता है। जैसे एक बार एक ने पूछा, स्वामी जी आपको तो बहुत स्पष्ट पता लगता होगा कि दुष्ट कौन है और अच्छा कौन है और कौन क्या है। मैंने कहा अगर मैं ऐसा करूं, अपने इस रडार को ऑन रखूं, तो मैं पागल हो जाऊंगा, विक्षिप्त हो जाऊंगा। जिधर देखूंगा उधर के भाव मेरी तरफ दौड़ रहे होंगे। तो प्रतिभाएं और ताकतें और देवत्व की ताकतें भी विक्षिप्तता लाती हैं। बुद्धत्व इससे भी आगे की स्थिति है। बुद्धत्व के पास ये सब समाहित है, चाहे तो वो कर सकता है, चाहे तो वो नहीं कर सकता, लेकिन वो जब भी इसका उपयोग करेगा कारण करुणा ही होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं होगा। वो चाहे एक लकड़हारे को कहानी सुना के हो, वो चाहे एक हाकिम लाल को डांट पिला के हो, लेकिन इस तमाशागिरी के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर ये तमाशागिरी संभव होती तो क्या जरूरत थी जगत कल्याण के लिए मुझे धन की आवश्यकता होती है। अरे मैं सट्टे का नंबर ही ना निकाल लेता हर बार, मैं हर बार सट्टे का नंबर ही निकाल लेता, सारा धन रोज आ जाता। लेकिन नहीं, जो साधारणता को उपलब्ध हुआ वो साधारण तरीके से ही जगत की चल रही व्यवस्था के आधार पे ही जगत के डेवलपमेंट का कार्य करेगा। अगर मैं कहूं कि मैं आपको सीधे मंजिल तक पहुंचा सकता हूं, सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको उठा के फेंकना पड़ेगा छत पे, और उठा के मैं आपको छत पे फेंकूंगा तो थोड़ा सा नुकसान तो शरीर को हो जाएगा। फेंका जा सकता है, इट इज पॉसिबल। मैं नहीं फेंक सकता तो थोड़ी ताकत का यूज कर सकता हूं, लेकिन उठा के फेंकूंगा तो आपको नुकसान होगा। लेकिन क्रमबद्ध एक सीढ़ियां बनी हैं, उससे आप जाते हैं और नुकसान नहीं होता। आप समझ रहे? तो एक जागृत व्यक्ति उन चीजों का भी उपयोग जगत कल्याण के लिए सरलतम तरीके से करता है, ना कि बहुत घर्षण के तरीके से। जबकि सामान्य इंसान को ऐसा लगता है कि किसी दिन उसे बड़ी ताकतें मिल जाएंगी तो वो जगत में बड़ा परिवर्तन कर देगा। जैसे हर व्यक्ति ये सोचता है जब वो प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो अपने मोहल्ले की सड़क अच्छी करवा देगा। तो प्रधानमंत्री वास्तव में अपने मोहल्ले की सड़क अच्छी करवाते हैं, लेकिन इससे जगत का कल्याण नहीं होता, क्योंकि जगत मोहल्ला नहीं है। ठीक है? तो इसलिए त्रिकालदर्शी कैसे होता है इस संबंध में भी चर्चा हुई। बुद्धत्व की क्या अवस्थाएं होती हैं जिसमें त्रिकालदर्शी हो तो सकता है, लेकिन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इतना ही भेद है कि त्रिकालदर्शी अपनी त्रिकालदर्शिता का अहंकार को पोषित करने में काम करेगा, लेकिन बुद्धत्व को त्रिकालदर्शिता का भी इस्तेमाल करना पड़े तो वो जगत के कल्याण के लिए करेगा। इतना सा ही भेद है। या फिर सारांश में ये कहेंगे कि त्रिकाल दर्शन देवत्व के अंतर्गत है, बुद्धत्व एक अलग घटना। आप यहाँ पर मैं आपके सारांश को स्वीकार नहीं करूंगा। ये सारांश भी अभी जगत से आया है। मैंने दोनों की स्थितियां बता दी, दोनों अपने तरीके से आकलन कर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं। मुझे कम से कम इस विषय पे किसी सारांश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारांश बहुत जागतिक है। मैंने तो स्पष्ट कर दिया, मैंने उसका भी कारण बता दिया, उसका भी कारण बता दिया। चुनाव जिसको जो करना है कर ले। मेरा इसमें भी कोई बहुत अनुरोध नहीं है कि कोई बुद्धत्व कोई चुने, मेरा कोई बहुत अनुरोध नहीं है। बुद्धत्व के प्रति भी कोई अनुरोध नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये घटना हो घटनी है
कहते हैं कि जीवन में अगर बुद्धत्व घटता है तो व्यक्ति विचारातीत हो जाता है, और एक तरफ ये भी कहते हैं कि भावातीत हो जाता है। तो कभी कभार एक तरफ तो कहा जाता है कि विचार बुद्धत्व के बाद व्यक्ति भावातीत हो गया, विचारातीत हो गया, लेकिन कहा जाता है कि व्यक्ति करुणावश हो रहा है। करुणा एक भाव है क्या फिर? करुणा मन है। आप इसको समझो, बुद्धत्व की घटना जब घटती है तब व्यक्ति विचारातीत भी होता है, भावातीत भी होता है। लेकिन जब वो घटना अपने वेग से गुजर जाती, जैसे सुहागरात जब होती है और सुहागरात बहुत सुंदर स्त्री के साथ हो, मान लो ऐश्वर्या राय के साथ, ऐश्वर्या राय मुझे माफ करें, केस ऐसा ना करते मेरे ऊपर, ऐश्वर्या राय के साथ किसी व्यक्ति को सुहागरात करने को मिल जाए तो वो व्यक्ति उस रात भावातीत भी हो जाएगा, विचारातीत भी हो जाएगा। लेकिन सुहागरात जब खत्म होगी तो अगली सुहागरात का प्लान बनाएगा और उस प्लान में वो करुणा का इस्तेमाल कर सकता है, अच्छी करुणा, क्योंकि वो फिर बनाना चाहता है तो उसको करुणा कह सकते हैं। अब वो अपने दोस्त को बताए और दोस्त सुहागरात मनाने के लिए जबरदस्ती के आयोजन का इंतजाम करे, उसको मन भी कह सकते हैं। तो वो एक अलग बात है। जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति उस घटना, उस सुहागरात से गुजर जाता है, उसके बाद फिर वो सामान्य इंसान की तरह ही होता है। उसमें जब वो दूसरों को इस दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, वो मन ही है, लेकिन वो मन को हम करुणा के नाम से जानते हैं। हर भाव के पीछे या तो सात्विकता होती है या पाश्विकता होती है। सात्विकता सत्य की तरफ ले जाने वाली, पाश्विकता पशु बना देने वाली, हिंसा करने वाली। लेकिन इन्हीं दो विचारों से ऊपर एक विचार है करुणा। करुणा भी मन है और उस मन के कारण जगत का कल्याण करते हैं बुद्ध पुरुष। इतनी सी बात बस है मन ही। लेकिन फिर एक बात भी आती है, तो दोनों में अंतर क्या है, विचारातीत होने में और भावातीत होने में? देखो, विचारातीत और भावातीत होने में अंतर नहीं है, बल्कि इन दोनों की मिली जुली स्थिति परम आनंद की है। आप अगर किसी स्त्री के साथ उस होने का विचार करते हो तो उस विचार में इतना आनंद नहीं है। आप ऐश्वर्या राय के साथ सोने का विचार करते हो तो उसमें इतना आनंद नहीं है, थोड़ा आनंद है, तो विचार का अपना आनंद। फिर बहुत गहरे में आंखें बंद करके भाव करते हो कि मैं उसके साथ हो गया हूं, इसमें भी आनंद है, लेकिन इतना आनंद नहीं है। लेकिन जब वास्तव में उसके साथ होते हो तो क्या उसके साथ होने का भाव करोगे कि विचार करोगे? ना भाव करेंगे ना विचार करेंगे, क्रिया में तो देंगे। वो परमानंद होगा, वो परमानंद होगा। तो जब भाव आनंद देता है और विचार आनंद देता है, और दोनों ही थोड़े थोड़े भिन्न हैं, क्योंकि भाव होता है आपके अंदर के इमोशन से और विचार होता है दिमाग से। तो विचार और भाव दोनों ही अपनी अपनी जगह आनंद देते हैं। लेकिन जब ये दोनों ही हट जाते हैं और वो घटना घटती है जिसके लिए विचार और भाव किया गया है, तो परम आनंद होता है। और बड़े मजे की बात है, जो आनंद दे रहे हैं वो उन दोनों की अनुपस्थिति में ही उस घटना में परम आनंद होता है, अनुपस्थिति में होता है, उनकी अनुपस्थिति में आनंद होता है। तो इतना सब है।